दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। वाटर लॉग नेविगेशन। वाटर लॉग नेविगेशन क्या होता है, बहुत कम लोग इसके विषय में जानते होंगे। जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं वो ही लोग इसे ज़्यादा जानते होंगे। मैं जब इजिप्ट की यात्रा पर गया था तो नील नदी पर मैंने क्रूज से सफ़र करा था। तो एक जगह सामने मुझे बांध दिखाई दिया। बांध, मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये बांध को हमारा क्रूज कैसे पार करेगा। लेकिन जो सिस्टम हमने देखा, जिस सिस्टम से हमारे क्रूज को ऊपर उठाया गया, वो देखने में बहुत ही रोमांचकारी लगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गंगा में यातायात सुविधा चलाने की एक परियोजना थी। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। परंतु ये पूरी तरह साकार नहीं हो सकी। उन्होंने जो क्रूज चलाया वो वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक चलाया। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये बनारस से ही क्यों चला, ये हरिद्वार से क्यों नहीं चला, जबकि हरिद्वार से चलने के रास्ते में बहुत सारे नरौरा, बिजनौर और बहुत सारे स्थान पड़ते हैं। इसके कई कारण रहे होंगे। पानी की गहराई कम हो, रास्ते में पड़ने वाले पुलों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं हो कि बाढ़ वगैरह आ जाती है तो जल स्तर ऊपर बढ़ जाता है, तो पुल की ऊंचाई कम हो जाती है, जिसके नीचे से क्रूज आसानी से नहीं निकल सकता। इसके अलावा एक समस्या और आती है। जैसे आप हरिद्वार से चले तो नरौरा पर डैम पड़ता है। उस डैम पे क्रूज को कैसे उठाकर दूसरी तरफ रखा जाएगा, क्रेन से उठाकर रखा जाएगा या कोई ऐसा सिस्टम करा जाएगा। नरौरा में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। इसके अलावा और भी बैराज पड़ते हैं बिजनौर वगैरह का। इसलिए ये परियोजना हरिद्वार से शुरू नहीं की गई और बनारस से शुरू की गई। दोस्तों, आपने हवाई अड्डों पर और बड़े बड़े होटलों में जहाँ पर एसी लगा हुआ होता है, अंदर का तापमान बहुत कम होता है और बाहर का तापमान ज़्यादा होता है, तो बीच में एक एंट्री पे एक चैम्बर बनाया जाता है। पहले आदमी दरवाज़ा खोलकर उस चैम्बर में घुसता है, फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर अंदर का दरवाज़ा खोलकर उस एसी वाले हॉल में प्रवेश करता है। ऐसा क्यों करा जाता है? ऐसा इसलिए करा जाता है कि अंदर की जो ठंडी हवा है वो दरवाज़ा खोलने से एकदम बाहर की तरफ को ना भाग जाए और बाहर की गर्म हवा एकदम हॉल के अंदर ना घुस जाए। इसके लिए एक लॉकिंग चैम्बर बनाया जाता है। नील नदी में जहाज़ों को बांध जैसे एस्ना लॉक के पास ऊंचा उठाने के लिए लॉकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जब जहाज़ को ऊंचे पानी के स्तर पर जाना होता है तो वह एक बंद कक्ष में दाखिल होता है, जिसे पानी से भरकर जहाज़ को ऊपर उठाया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए जहाज़ लॉक चैम्बर में प्रवेश करता है, फिर लॉक के पीछे के गेट को बंद कर दिया जाता है और पानी को उच्च स्तर पर चैम्बर में भरा जाता है। पानी के स्तर के साथ साथ जहाज़ भी ऊपर उठ जाता है। जब पानी का स्तर ऊपर वाली नदी के बराबर हो जाता है तो अगला गेट खुल जाता है और जहाज़ आगे बढ़ जाता है। आइए मैं इसको ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये एक जहाज़ है जिसको निचले लेवल से बांध के ऊपरी लेवल तक जाना है। ये जहाज़ पहले चैम्बर में आएगा। चैम्बर से आने के बाद इस जहाज़ चैम्बर में पानी भरा जाएगा, जिससे जहाज़ ऊपर उठ जाएगा। जब इसका लेवल ऊपर वाले के लेवल के बराबर हो जाएगा तो अगला पिछला गेट बंद कर दिया जाएगा और अगला गेट खोल दिया जाएगा और जहाज़ आसानी से आगे को निकल जाएगा।
इसके उल्टा अगर जहाज उच्च वाटर लेवल से निम्न वाटर लेवल की तरफ जाता है तब भी ऐसा ही होता है। इसमें पहले वो जहाज चैम्बर में आएगा, फिर उस चैम्बर के पानी का अगला गेट धीरे धीरे खोलकर पानी को बाहर निकाला जाएगा, जिससे जहाज का पानी का स्तर चैम्बर में नीचे हो जाएगा और जहाज भी नीचे हो जाएगा। जब जहाज वाले चैम्बर के पानी का लेवल नदी के लेवल के बराबर हो जाएगा तो जहाज अगला गेट खोल दिया जाता है और जहाज उस नदी को पार कर जाता है। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत खूबसूरत कमाल है, जिसमें जहाज बहुत आसानी से बिना प्रेशर लगाए ऊपर उठ जाता है व नीचे चला जाता है। ये प्रक्रिया जहाज़ों को नील नदी के अलग अलग जल स्तरों के बीच सुचारू रूप से आने और जाने में मदद करती है, विशेष रूप से ऐसना जैसे बांधों पर जहाँ पानी की ऊंचाई में अंतर होता है। दो समुद्रों को जोड़ने वाली पनामा नहर भी ऊंचाई पर है, जहाँ जहाज़ों को ऊपर उठाने के लिए इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। गंगा नदी में चलने वाले क्रूज गंगा विलास भी आमतौर पर बड़े बांधों को सीधे पार नहीं कर पाते, बल्कि विशेष लॉक सिस्टम का उपयोग करते हैं। फरक्का जैसे बड़े बैराजों पर क्रूज को एक बंद जल क्षेत्र से लेकर पानी के स्तर के बराबर किया जाता है, फिर दूसरी तरफ निकाला जाता है। फरक्का बैराज के पास गंगा नदी हुगली नदी पर है, जहां नहरों के माध्यम से नौकायन के लिए लॉक गेट लगे हुए हैं। भविष्य में अगर हमें क्रूज को हरिद्वार से या और जगह से चलाने की आवश्यकता होगी तो हमें बांधों पर पहले इस तरह के लॉक सिस्टम लगाने होंगे, जिससे कि यातायात को सुचारू रूप से ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की तरफ लाया जा सके। मनोज कुमार सिंघल, MS चैनल के लिए। गंगा विलास रिवर क्रूज एक अहम अध्याय है। विश्व का सबसे लंबा और अत्याधुनिक लग्जरी रिवर क्रूज